दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है कवियों के मूल नाम, उनके उपनाम, उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं और वो साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, इन पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। आज इसकी जो है तीसरी क्लास है, तीसरी या चौथी क्लास है, जो भी है आप देखिएगा और शुरू से अंत तक मेरी क्लास में बने रहिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ठीक है, देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको याद ही होगा मैं क्या कहने वाली हूँ। बिल्कुल सही समझे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी तो मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। पहले जो कवि हैं, पहले जो लेखक हैं वो है शिव पूजन। शिव पूजन जो है ये इनका मूल नाम है और जो ये साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं वो शिव नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन अगर इनका मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम है शिव पूजन। इसके बाद बात करते हैं पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा ये इनका मूल नाम है और उग्र नाम से ये साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। इसके बाद है, देखिएगा, और इन्हें कौन कौन से नामों से जाना जाता है ये भी जानिएगा। अष्टावक्र, अष्टावक्र की संज्ञा किसे दी गई है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को ही दी गई है। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा गया है तो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक उग्र को कहा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को ही जानते हैं। एक इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पांडे बेचन शर्मा जी थे, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, इनके जो उपन्यास थे, इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी गई। लेकिन ये कहा किसने था तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। ये भी बात आप याद रखिएगा, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, इन्होंने जितने भी उपन्यासों की रचना की थी उनके उपन्यासों को जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। आगे आते हैं, जो अगले लेखक हैं वो हैं उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ इनका मूल नाम है और अष्ट नाम से ये साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हें जो है मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा गया है। आगे है रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल इनका मूल नाम है और ये अंचल नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हें जो है मानसलवादी भी कहा जाता है। प्रेम और रोमांस के कवि के रूप में भी यही प्रसिद्ध हैं और उद्दाम वासना के कवि। अगर प्रश्न बने उद्दाम वासना के कवि के रूप में कौन जाना जाता है तो वो जाने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं, आप देखिएगा अभी सही होगी, क्लियर दिख रहा है जी। तो अगले जो लेखक हैं वो है विश्वंभर मिश्र। देखिए विश्वंभर मिश्र जो हैं ये इनका मूल नाम है और ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। तो इनका जो है मूल नाम जरूर पूछ सकता है, इसे आप इम्पोर्टेंट रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो मूल नाम है वो क्या है, वो है विश्वंभर मिश्र। एक है विश्वंभर नाथ शर्मा। तो विश्वंभर नाथ शर्मा ये मूल नाम है और साहित्य जगत में कौशिक उपनाम इनको मिला है। तो ध्यान रखिएगा, विश्वंभर मिश्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम है विश्वंभर मिश्र और कौशिक का मूल नाम है विश्वंभर नाथ शर्मा, दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद अगले जो लेखक हैं वो है कांतानाथ पांडे। इन्हें हम चोच नाम से भी जानते हैं, इनका मूल नाम है कांतानाथ पांडे। अगले जो लेखक हैं वो है चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद ये मूल नाम है और ये जो साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं वो हृदयेश नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो हृदयेश का पूछता है मूल नाम, इनका मूल नाम क्या था तो इनका मूल नाम था चंडी प्रसाद। इसके बाद बात करें तो अगले जो हैं लेखक वो हैं फणीश्वर नाथ। फणीश्वर नाथ ये इनका मूल नाम है और रेणु नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को धरती का धनी भी कहा गया है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि धरती का धनी किसे कहा गया है तो ये कहा गया है फणीश्वर नाथ रेणु को। और कहा किसने है
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने इन्हें धरती का धनी कहा है। किसे? फणीश्वर नाथ रेणु को। अब आगे बात करते हैं जो अगले कवि हैं, अगले लेखक हैं, वो हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। इनका जो मूल नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आपको मिलेंगे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि कहा गया है। प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है, लेकिन कहा किसने है? ये बच्चन सिंह ने कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको कवियों का कवि भी कहा गया है। ये कहा किसने है? तो ये अज्ञे ने कहा है। प्रश्न बन सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? तो ये कहा है अज्ञे ने। इन्हें मर्द कवि मुक्तिबोध की संज्ञा दी गई है। इन्हें हिंदी की नई पीढ़ी का बिल्कुल अपना कवि भी कहा गया है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, हिंदी की नई पीढ़ी का बिल्कुल अपना कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह को, और इन्हें बात के कवि के रूप में भी जाना जाता है। बात के कवि किसके रूप में किसे जाना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। और अगर प्रश्न आ जाए भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल की क्लास में इस पे जो है चर्चा हुई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वहां से जाके आप पता कर सकते हैं कि भयानक बात का कवि किसे कहा गया है। और यहाँ पे जो है बात का कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को और अज्ञे को, दोनों को बात का कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं जो अगले लेखक हमारे सामने हैं वो है शरत चंद्र। शरत चंद्र ये इनका मूल नाम है और इन्हें आवारा मसीहा के नाम से हम सभी जानते हैं। तो प्रश्न आ सकता है आवारा मसीहा का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है शरत चंद्र। अगले जो लेखक हैं वो है विद्यानिवास मिश्र। इन्हें भ्रमरानंद की उपाधि दी गई है और इन्हें परंपरा जीवी व भ्रमरानंद के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न बने कि भ्रमरानंद की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो है विद्यानिवास मिश्र को। आगे है हरिप्रसाद द्विवेदी। हरिप्रसाद द्विवेदी को गद्य काव्य का लेखक कहा गया है। अगर प्रश्न बने गद्य काव्य का लेखक किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है हरिप्रसाद द्विवेदी, जिन्हें हम वियोगी हरि के नाम से जानते हैं। वियोगी हरि का जो मूल नाम है वो है हरिप्रसाद द्विवेदी, और साहित्य जगत में ये वियोगी हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हें ही गद्य काव्य का लेखक भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि वियोगी हरि को ही गद्य काव्य का लेखक कहा गया है, और वियोगी हरि का जो मूल नाम है वो है हरिप्रसाद द्विवेदी। अब बात करते हैं मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं में किनकी कौन कौन से कवि आते हैं? तो मिश्र बंधु में आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे हैं अगले जो लेखक हैं वो हैं बुद्धिसेन। बुद्धिसेन जिन्हें हम बोधा नाम से जानते हैं। बोधा का मूल नाम क्या था? बुद्धिसेन है। अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें जो है अगर प्रश्न बने कि मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा गया है, तो वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। आलोचना सम्राट की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामचंद्र शुक्ल को दी गई है। इन्हें विरोधों का सामंजस्य भी कहा गया है। विषयक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में शुक्ल जी को जाना जाता है, और इन्हें साहित्य का महारथी भी कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य का महारथी के रूप में कौन से लेखक जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं अयोध्या के महाराज मान सिंह। अयोध्या के महाराज मान सिंह ये इनका मूल नाम है। आगे देखते हैं जो अगले लेखक हैं वो है अयोध्या के महाराज मान सिंह। ये इनका मूल नाम है, या फिर कहीं कहीं मिलता है महाराज मान सिंह, इनका मतलब यही इतना नाम मिलता है। इनका जो है ये साहित्य जगत में द्विजदेव नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रश्न बन सकता है द्विजदेव का मूल नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं महाराज मान सिंह, या फिर मतलब वो अयोध्या के रहने वाले थे तो अयोध्या के महाराज मान सिंह। आगे जो है अगले हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह मूल नाम है
और ये जो साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए थे वो रसनिधि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो रसनिधि जी का जो मूल नाम है वो है पृथ्वी सिंह। इसके बाद हम बात करें तो अगले जो हैं वो हैं नृप शंभु। नृप शंभु इनका मूल नाम है। इन्हें हम जो है शंभुराज, शंभुकृति और शंभुजू 3 नामों से जानते हैं। शंभुराज, शंभुकृति और शंभुजू, ये नृप शंभु को ही कहा गया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, तो ठंड से अब गर्मी की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो मौसम चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ जो है हमारी तबीयत पे भी असर पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कल जो है अगली वीडियोज़ में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।